तो दोस्तों बिटकॉइन, इसको कौन अर्न नहीं करना चाहता। हम सभी लोग बिटकॉइन को अर्न करना चाहते हैं और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिटकॉइन को कैसे अर्न किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन, जिसको 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम लेकर एक एनोनिमस आदमी ने बनाया था, जो हम सभी को पता है, और फाइनली 2009 में इसको लॉन्च किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और आज कितने लोग बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करता है ये तो आपको ही पता है और मुझे भी पता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और ये जो बिटकॉइन है ये एक वर्चुअल करेंसी है, इसको ना ही हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। ये तो बस हमारे मोबाइल में और कंप्यूटर में नंबर्स के हिसाब से स्टोर रहते हैं। और ये जो बिटकॉइन करेंसी है इसको हम हमारे नॉर्मल करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो करेंसी है इसका वैल्यू हमारे करेंसी से बहुत ज्यादा है। और ये जो करेंसी है ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसको कोई भी बैंक या फिर कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो करेंसी है ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काम करता है। लेकिन मेन बात ये है कि ये जो करेंसी है इसको हम अर्न कैसे करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आज आप लोगों को दो तरीकों से बताने वाला हूं कि कैसे आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उन दोनों तरीकों को सुनने के बाद आप पता है आप क्या कहोगे, वाह वाह मोदी जी वाह। बस मोदी जी की जगह पर मैं रहूंगा। बहुत तेज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों तरीके के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। तो बात करते हैं हमारे पहले तरीके के बारे में, जिससे हम बिटकॉइन को अर्न कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ये सबसे सिंपल तरीका है, इससे सिंपल और कोई तरीका नहीं है जिससे आप बिटकॉइन को बहुत ही आसानी से अर्न कर सकते हो। और आपको पता है वो तरीका क्या है, वो है इन्वेस्ट योर मनी एंड अर्न बिटकॉइन। हाँ दोस्तों, इन्वेस्ट योर मनी एंड अर्न बिटकॉइन। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नहीं दोस्तों, मैं चीटिंग नहीं कर रहा। यही सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हो बहुत ही आसानी से, कि आप बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करो और जब बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ जाए तो उसको बेच दो, और जब बिटकॉइन का वैल्यू फिर से नीचे आ जाएगा तब आप बिटकॉइन को फिर से खरीद लो और ज्यादा बिटकॉइन खरीदो। क्योंकि जिस पैसे से आपने बिटकॉइन को खरीदा उससे आपको ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है उससे आप नए बिटकॉइन खरीदो, और अपने जो पैसे है उससे तो आप बिटकॉइन खरीदो। तो इससे क्या हुआ, आपने अपने पैसे से बिटकॉइन को अर्न किया है। क्योंकि बाद में जो पैसे आपको मिले हैं वो तो अपने इन्वेस्ट की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है ना। सो इसलिए उससे आपने बिटकॉइन को अर्न किया है। और यही सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हो। इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं है। समझ रहे हो ना। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि जो बिटकॉइन है इसके ऊपर हम इन्वेस्ट कैसे करें, बिटकॉइन को हम कैसे पैसे में ट्रांसफर करें, कैसे बिटकॉइन को हम पैसे में कन्वर्ट करें, पैसों को कैसे बिटकॉइन में कन्वर्ट करें, ये शायद आप लोग अभी सोच रहे हो। लेकिन इसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहां पर आप बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, बिटकॉइन को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे के बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब भी शायद बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि बिटकॉइन तो एक रिक्सेबल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका वैल्यू जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये तो एक रिक्सेबल करेंसी हो ना। तो दोस्तों हाँ, ये तो है, क्योंकि कोई भी चीज उस पर अगर रिस्क नहीं है तो आप उसको अर्न नहीं कर सकते। इसीलिए बिटकॉइन के ऊपर आप इन्वेस्ट करो, और उस टाइम अगर बिटकॉइन का वैल्यू नीचे चला जाए तो बिटकॉइन को कुछ दिन होल्ड करो, और जब फिर से बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसको बेच दो, और जब फिर से घट जाएगा तो फिर से खरीद लो। ऐसे करने से क्या होगा, आप फिर से बिटकॉइन को अर्न कर पाओगे। और यही सिंपल तरीका है और आसानी से भी आप बिटकॉइन को अर्न कर पाओगे इस मेथड से। लेकिन अब भी शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम बिटकॉइन को कैसे खरीद ले, बिटकॉइन तो बहुत महंगा आता है यार, 40 लाख रुपए खर्च करके थोड़ी ना हम बिटकॉइन को खरीद सकता है। तो दोस्तों हाँ, लेकिन इसके लिए अगर मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूं तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वो जो तरीका है वो ये है कि जैसे हमारे एक रुपए में 100 पैसे होते हैं और जैसे $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप सातोशी से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। और जब बिटकॉइन को बनाया गया था उसी टाइम से कुछ ऐसा ही था कि जिसके पास पैसे कम है वो सातोशी से भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए आप सातोशी को खरीदो, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर आपको सातोशी का लिस्ट मिल जाएगा कि 100 रुपए में आपको इतने सातोशी मिलेंगे, 1000 रुपए में आपको इतने सातोशी मिलेंगे, 10,000 में आपको इतने सातोशी मिलेंगे। और जैसे बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे ही सातोशी का वैल्यू भी बढ़ेगा,
क्योंकि 10 करोड़ सातोशी मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। इसलिए आप सातोशी को खरीदो और उसका जब वैल्यू बढ़ जाए तो उसको बेच दो और जब घट जाए फिर से खरीद लो। सो ऐसे करके आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और यही सिंपल तरीका है। इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं है जिससे आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि पहले तरीके से, सिंपल तरीके से आप कैसे बिटकॉइन को अर्न करना चाहते हो, और मैं आप लोगों को उस तरीके के बारे में भी बता देता हूं जो तरीका आप लोग सुनने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करे हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके के बारे में जिसको सुनने के लिए आप लोग अभी तक बैठे हुए हो, जो है बिटकॉइन माइनिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग करके कैसे बिटकॉइन को अर्न करें। तो दोस्तों बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसको कोई भी बैंक या फिर कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं करता। इसीलिए जब भी हम बिटकॉइन को पेमेंट करते हैं या फिर बिटकॉइन के थ्रू कुछ भी चीजों को खरीदते हैं तो उस टाइम हम जो पेमेंट करता है वो P2P के माध्यम से होता है, मतलब पीयर टू पीयर, या फिर आप समझ सकते हैं कि यूजर टू यूजर। इस टाइम जो पेमेंट होता है वो आप करते हो, आप खुद करते हो, आप जिसको चाहो उसको पेमेंट कर सकते हो। बीच में कोई भी नहीं आता, किसी भी थर्ड पार्टी के सहारे आप उस पेमेंट को नहीं करते हो, आप खुद उस पेमेंट को करते हो, आप जिसको चाहो उसको उस पेमेंट करते हो। बीच में कोई भी नहीं आता। हाँ, बीच में कुछ लोग जरूर आते हैं जो उस ट्रांसफर को वेरीफाई करते हैं सक्सेसफुल करने के लिए, और उस वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो ट्रांसफर सक्सेसफुल होता है। और वेरीफाई इसलिए किया जाता है कि आपका जो ट्रांसफर है वो वैलिड है या फिर नहीं, इसीलिए उस ट्रांसफर को वेरीफाई किया जाता है। और यही बीच में जो लोग आते हैं, जो लोग इस ट्रांसफर को वेरीफाई करते हैं, उनको ही हम बिटकॉइन माइनर्स कहते हैं। और ये काम करने के लिए, मतलब वेरीफाई करने के लिए और ट्रांसफर को सक्सेसफुल करने के लिए उन लोगों को कुछ सातोशी दिया जाता है, और ऐसे बिटकॉइन माइनिंग होता है। लेकिन ये जो माइनिंग है ये कैसे किया जाता है? तो दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल सीपीयू सिस्टम चाहिए होता है, मतलब कि बहुत ही पावरफुल सिस्टम चाहिए होता है जो बिटकॉइन को माइन कर सके। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन माइनिंग है उसमें जो ट्रांसफर सक्सेसफुल किया जाता है वो होता है क्रिप्टोग्राफी कॉम्बिनेशन में। सो उस टाइम जो क्रिप्टोग्राफी कॉम्बिनेशन है उनको मिलाना पड़ता है, उसी के बाद ही वो जो ट्रांसफर है वो सक्सेसफुल होता है। सो वो जो क्रिप्टोग्राफी कॉम्बिनेशन होते हैं वो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होते हैं जो बहुत ज्यादा होता है, जिसको कोई भी इंसानी दिमाग मिला नहीं सकता। मतलब मिला तो सकता है लेकिन उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इतने टाइम वहां पर नहीं जाएगा। आपको स्पीड में वो काम करना है, जिसकी वजह से ये काम कंप्यूटर्स करते हैं, और इसके बाद ही उन लोगों को इस काम को करने के लिए सातोशी दिए जाते हैं। और ऐसे ही बिटकॉइन माइनिंग किया जाता है। लेकिन शायद आप लोगों को यही तरीका सबसे आसान लग रहा होगा ना, लेकिन दोस्तों ये तरीका सबसे आसान नहीं है, यह सबसे मुश्किल तरीका है। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन माइनिंग है ना वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर से हम बिटकॉइन को माइनिंग नहीं कर सकते। बहुत ही महंगा और बहुत ही पावरफुल हमें सिस्टम चाहिए जिससे हम बिटकॉइन को माइनिंग कर पाएंगे। क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ट्रांसफर का प्रोसेस आया और आप 2 घंटे लगाकर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो। वहां पर आपको स्पीड में काम करना पड़ता है, और ट्रांसफर का प्रोसेस सिर्फ आपके पास ही नहीं जाता, ऐसे कुछ लोगों के पास जाता है। कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोगों के पास ही जाता है। उनमें से जो सबसे पहले उस ट्रांसफर को सक्सेसफुल कर देता है उसी को सातोशी दिए जाते हैं। सो अगर आप स्पीड में काम कर पाते हो तो आपको भी सातोशी मिलेंगे, लेकिन आप नॉर्मल कंप्यूटर से ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बहुत पावरफुल सिस्टम चाहिए जिससे आप बिटकॉइन को माइन कर पाओगे। और एक बिटकॉइन माइनिंग पीसी बिल्ड करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, और उसी के बाद ही आप बिटकॉइन को माइन कर पाओगे। ठीक है, और जो लोग बिटकॉइन के माइनिंग करते हैं, जो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, उनके पास खुद के सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उनके पास जीपीयू कंटेनर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग स्पीड में बिटकॉइन को माइनिंग कर पाते हैं। सो अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप बिटकॉइन को माइनिंग नहीं कर पाओगे। और इसीलिए अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बिटकॉइन माइनिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली 4-5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता एक पीसी बनाने के लिए। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप अगर 50 लाख रुपए खर्च कर देते हो, फिर भी आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो ये आप बिटकॉइन पीसी बिल्ड कीजिए, तो उसमें आपको फायदा है। क्योंकि 5 लाख रुपए में बिटकॉइन माइनिंग पीसी बिल्ड करने के बाद भी अगर आप ठीक ठाक बिटकॉइन को अर्न नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस टाइम आपके घर का इलेक्ट्रिक बिल इतना ज्यादा होगा जितना आपने शायद बिटकॉइन को अर्न भी नहीं किया होगा। क्योंकि आपके कंप्यूटर जो बिटकॉइन पीसी है उसका पावरफुल जीपीयू है, पावरफुल सीपीयू है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी बहुत ज्यादा आएगा। सो इसीलिए अगर आप ठीक ठाक बिटकॉइन को अर्न नहीं कर पाते हो तो आपका इलेक्ट्रिक बिल आपके अर्निंग से बहुत ज्यादा होगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस जगह पर सिर्फ स्पीड में काम चलता है।
अगर आपके पास प्री नहीं है तो आप बिटकॉइन को अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आप ही के पास ही वो ट्रांसफर प्रोसेस नहीं आता है, बहुत लोगों के पास जाता है और जो सबसे पहले उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसी को पैसे दिए जाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बिटकॉइन माइनिंग नहीं है। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनमें से ज्यादा सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही है, सो इसीलिए आपके लिए बिटकॉइन माइनिंग नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसे है तो आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि जो बिटकॉइन माइनिंग है ये इतना आसान काम नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग बहुत महंगा आता है, लेकिन अगर आपको सच में बिटकॉइन अर्न करना है, आप बिटकॉइन अर्न करना चाहते हो, तो उसका सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और उसका जब वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसको बेच दीजिए। उसके बाद जब उसका वैल्यू फिर से घट जाएगा तो उसके ऊपर फिर से पैसे लगा दीजिए और जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिले हैं प्रॉफिट के, तो उनसे आप नए बिटकॉइन खरीदिए। इससे क्या होगा, आपने अपने पैसे से नए बिटकॉइन अर्न कर लिए। सो ऐसे आप बहुत ही आसानी से बिटकॉइन अर्न कर सकते हो और यही सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि जो बिटकॉइन है उसको किसने बनाया था, कब बनाया था, बिटकॉइन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाकर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं बिटकॉइन के बारे में। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि बिटकॉइन अर्निंग कैसे किया जाता है, उनके दो तरीकों के बारे में आप लोगों को समझ आ चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, और शेयर करना ताकि इससे आपके दोस्त को भी पता चले कि बिटकॉइन को कैसे अर्न किया जाता है और उसका सिंपल तरीका कौन सा है। इसलिए शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा। और हाँ, आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको बिटकॉइन के बारे में नहीं पता है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं।